हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सर्कल का एक पार्ट में 6 से 9 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। तो उस टाइम जो मैं पढ़ा रहा था वही मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया। तो अभी 1st से 5th तक के जो क्वेश्चन है वो भी इस पार्ट में डाल देंगे, और 7 से और जो 13 तक जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 के, हम उसमें कवर अप करा देंगे। सर्कल का बेसिक पॉइंट्स मैं क्वेश्चन के साथ ही क्लियर कराता हुआ चला हूँ। इसमें अभी फिलहाल समय कम है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं और उसके बाद में पीवाईक्यू हम कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपका समय बचाने के लिए, और मेरे पास भी समय कम है कि मैं क्वेश्चन वगैरह लगाऊं, तो फिलहाल मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए। इन तीनों का हम सॉल्यूशन करेंगे, और एक बार आप पढ़ लो क्वेश्चन को पहले। होपफुली क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ पाएं। अगर हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि हम सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे उसका। तो यानी जैसे फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास में बच्चों एक सर्कल है, बहुत छोटा सा सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, ये सर्कल है, और एक Q पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट Q मतलब एक Q पॉइंट से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, जो इस तरीके से एक सर्कल पे आके टच हो रही है। ये सेंटर है सर्कल का, और लेंथ ऑफ ये टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है। ये Q है, ये A पॉइंट है ना। फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब देखो, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, यानी Q की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से, ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब यहां से रेडियस, ये रेडियस और टेंजेंट आपको पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, इससे आपको खासा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए प्रॉपरली। तो हमने ये बना दिया है सर्कल, ये 90 डिग्री बनाते हैं टेंजेंट और रेडियस, सेंटर O है। तो यहां सिंपल सी बात है, इसके सामने वाली जो ये साइड होगी ये हाइपोटेन्यूज होगी, और ये 24 है। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहां एक ट्रिपलेट बन रहा है। जैसे एक ट्रिपलेट बताया था मैंने 3, 4 और 5 का, यहां एक ट्रिपलेट बन रहा है 24, 7 और 25 का। 24, 7 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, या आप कह सकते हो 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट बन सकता है। बस ट्रिपलेट में याद रखते टाइम हमारे सामने कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो 25 है, यानी जो लार्जेस्ट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस है ये फिलहाल की सिचुएशन में। बाकी इसमें सिनेरियो जैसे जैसे अलग अलग होंगे वो देखिएगा, बट 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो लार्जेस्ट होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रिपलेट काम करेगा। सपोज कि अगर मैंने ये 24, ये 25 होता, ये 24 होता, तो फिर मैं इसको 7 नहीं ले सकता था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सिमिलरली यहां पे जो रेडियस आ जाएगी, वो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये तो था ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, बट अगर मैं सब्जेक्टिव के बाद देखूं तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा। ये तो यहां सॉल्यूशन खत्म हो गया। सब्जेक्टिव के लिए मुझे सॉल्यूशन क्या देखना पड़ेगा, यानी जो पेपर में अगर लिखने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल AOQ। ठीक है ना, तो OQ स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बेस, एंगल के साथ में ये बेस हो जाएगा, यानी OA का स्क्वायर प्लस, सॉरी OA का स्क्वायर और QO का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, यानी
इसकी रेडियस r मान लेते हैं, r स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, चाहो तो स्क्वायर डायरेक्टली याद होंगे आपको लिख सकते हो, या आप a प्लस बी a माइनस बी करके भी लिख सकते हो। तो ये 25 का 625 माइनस 576, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये आ जाएगा r स्क्वायर, और r कितना आ जाएगा, 576 के बाद में r आ जाएगा हमारा 49, तो r स्क्वायर 49 है, r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ये जो तो रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर आ गई। बट फाइनली आप आंसर अपना कंक्लूड जरूर करें कि हेंस द रेडियस ऑफ दिस इज कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दे रहा हूं, हेंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये जरूर लिखें, अपने आंसर को जरूर कंक्लूड करेंगे हम, अदरवाइज फिर मतलब नहीं है उस चीज का। होपफुली ये समझ में आपके आ गया होगा प्रॉपरली। एक बार इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं तो आप देखोगे कि प्रॉपर ये सॉल्यूशन आपको ये क्वेश्चन से हमने जूम करना स्टार्ट किया है, और ये धीरे धीरे ये मैं ला रहा हूं, और ये मेरा आंसर यहां पे प्रॉपरली आ गया है। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा मैं साइड में करके सेकंड करा देते हैं, और फिर थर्ड क्वेश्चन को पढ़ाएंगे तो उधर की साइड में शिफ्ट कर देंगे। चलिए, इसमें एक डायग्राम दे रखा था बच्चे सेकंड क्वेश्चन में, जो मैंने नहीं बनाया, मैं डायग्राम बना देता हूं अब, है ना। डायग्राम दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से एक डायग्राम है। आप सर्कल को सर्कल ही मानेंगे, है ना, ये जो दे रखा है। और इसके बाद में ये एक पॉइंट P है, और यहां पे क्या है, P T Q, और ये हमारा O है। ये 110 दे रखा है, ये आपको डायग्राम में गिवन था। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। तो TP और TQ टू टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट POQ इज 110, यानी POQ ये 110 दे रखा है, PTQ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल, यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180 हो गया। और आप देख रहे हो कि POQT एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है। वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 आता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक क्वाड्रिलेटरल भी है, और इस क्वाड्रिलेटरल में बच्चों जब दो एंगल 180 आ गए तो बचे हुए टू एंगल्स का सम भी 180 होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अपने आप में। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे तो एंगल POQ प्लस एंगल PTO ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि सर 180 क्यों ही लिखे हम, कोई बात नहीं, इसको जब तक प्रूफ नहीं करा देते तब तक मैं 360 लिख देता हूं। ये एंगल लिख दिया, एंगल P लिख लिया है, और एंगल OQ लिख लिया है। इसको एंगल P और इसको Q लिख लिया है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो भाई ये 90 है,
ये 90 है, ये 110 है और ये PTO है, ये बैठेगा 360 डिग्री। तो ये 180 उधर जाएगा, पहले 180 और फिर 110। तो मैं आपको यही बता रहा था कि पहले 180 को ही उधर ले जाओ प्लस PTO, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ट्रांसपोज होकर 180 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये दो एंगल यानी ये एंगल और इन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए भी आता है। तो एंगल PTO 180 माइनस 110, एंगल PTO कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चंस को नोट करा दिया गया है। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलरली पहले जैसा ही है कि इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना ही होगा, है ना। और जैसे ही मैंने सर्कल बना रहा हूं, ये जो सर्कल बना हुआ है ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स दे रखी हैं और PA और PB ये मेरा सेंटर है बच्चों। यहां से ये 90 डिग्री बनाएगा, यहां से ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। इसको ये टेंजेंट ही है, सेकेंड मत समझ लेना, ठीक है। और विद सेंटर O, सेंटर O दे रखा है, इंक्लाइंडेड आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। अब बच्चों का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है कि सर 80 ये है या ये है। अब थोड़ा सा वही मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश की वजह से या किसी और वजह से, तो पहले हम उस पर काम करते हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB, मैंने आपको क्या बताया, अब इसके बारे में ये सब एलोबरेट कर रहा है और एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसको बताएगा कि PA और BB क्या है। तो PA और PB की बात कर रहा है फ्रॉम, अब देखो इनको एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी ये जो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट P से है, इसके बारे में वो जो बताना चाह रहा था वो बात रोक ली गई है, वो आगे एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अब वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। आर देखो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जो टेंजेंट है ये इंक्लाइंड है एक दूसरे को एट 80 डिग्री के एंगल पे। तो यानी यहां 80 डिग्री पर ये क्या है, इंक्लाइंड है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, POA, ये एंगल क्या होगा, सॉरी ये एंगल नहीं पूछ रहा है, ये तो AOB हो जाएगा। POA यानी यहां से ये एक सेंटर जाएगा, एक लाइन जाएगी और ये POA आपसे पूछ रहा है। POA यानी ये एंगल कितना होगा बच्चे। तो सबसे पहले हम ये जो लाइन जा रही होती है, ये जो लाइन जा रही होती है बच्चे, ये इसको 40 डिग्री में डिवाइड करेगी, है ना। और अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है, तो पहले हम ये बता सकते हैं उसमें कि ये 40 और ये 40 क्यों बन रहा है, तो ये डिवाइड क्यों कर रहा है भाई। CPCT यानी हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर देंगे, बट स्टिल हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें पता है कि एंगल APB यानी ये कंप्लीट एंगल, ये यहां से यहां तक 80 डिग्री है। एंगल APB प्लस एंगल AOB ये मिलाकर के 180 डिग्री बैठता है, अभी बताया था, क्योंकि ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। तो APB यानी 80 डिग्री प्लस AOB
180 डिग्री है, एंगल AOB कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 यानी एंगल AOB ये आ जाएगा बच्चे 100 डिग्री, ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो आपको पता है कि एंगल POA यही तो पूछ रहा है, ये होगा हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है। तो एंगल POA हाफ ऑफ एंगल 100 डिग्री, तो बेटा ये आ जाएगा 50 डिग्री, ये आ जाएगा 50 डिग्री। सो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। इसका और भी तरीका था, ये 40 हो जाएगा, ये 90 है, तो फिर ये कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा। इस तरीके से भी ट्रायंगल यूज करके भी इसे बना सकते थे। किसी भी एक तरीके से कर लो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बाकी सारे काम आसानी से हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, ये होपफुली ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसे पॉज कर देता हूं, स्टार्ट इसे हटा देता हूं, नए क्वेश्चन इस पे लिखता हूं। देखो ये 3 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, तीनों क्वेश्चंस को ले लेते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो ये एक सर्कल है और ये सर्कल तो खैर नहीं बनेगा प्रॉपर, पर अज्यूम कर लो कि ये सर्कल ही है ना। ये हो गया, सर्कल हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो देखो अगर डायमीटर है हमारा AB, ठीक है, ये AB मेरा डायमीटर है और इस डायमीटर में ये हमारी टेंजेंट जा रही है बच्चे, डायमीटर ये टेंजेंट है हमारी, ठीक है ना, ये टेंजेंट है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर के एंड से हमने अगर टेंजेंट पास कराई है तो वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये सपोज सेंटर है O, मैंने 2 टेंजेंट ले ली हैं, लेट द वन टेंजेंट इज AB और सेकंड इज यहां पे कोई P और Q ले ली है ना, और ये पॉइंट ले लिए मैंने M और N। तो गिवन क्या है, हमें सर्कल गिवन है, ठीक है ना। तो सर्कल गिवन है, इन सर्कल सेंटर O और रेडियस R है, और डायमीटर क्या है यहां पे, डायमीटर बच्चों MN है, ठीक है, डायमीटर MN है। और टेंजेंट जो पास हो रही है, एक M से पास हो रही है और एक N से पास हो रही है, जो एंड है हमारे सर्कल के, सॉरी डायमीटर के। तो यहां आपको क्या बताना है कि AB, यानी अगर मैं प्रूफ करूं तो प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूव में AB पैरेलल है PQ के। अब देखो हम कुछ भी सॉल्व करते हुए ले आए, लेकिन कहीं भी सॉल्यूशन में AB पैरेलल PQ तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ ऐड करना स्टार्ट किया और ऐड करते करते अचानक AB पैरेलल PQ आ गया, ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रूव क्या करना है, हमें निकालना क्या है, इनडायरेक्टली क्या निकालना है, जिसके बिहाव पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन होने के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तब हम बोल देंगे कि लाइन पैरेलल है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम
सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए तब भी हम कह देंगे कि लाइन पैरेलल है। ये कंडीशन है जिनमें लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहां अब हमने टू प्रूव कर दिया प्रूफ, तो हमें किस बात पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ एंगल पे ध्यान देना है। देखो इस वाले एंगल को ले लेते हैं इधर से, है ना, एंगल AMO, ये दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, इक्वेशन 1 दे देते हैं, है ना। ये क्यों है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ये लिखने की जरूरत नहीं है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ओ ये क्या है, ओ क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। सेकंड हो गया, इसको इधर से इक्वल प्रूफ कर लेते हैं, तो एंगल QNO दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सेम कंडीशन है, रेडियस पैरेलल हो जा रही है यहां टेंजेंट के। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आपको कह सकते हो कि एंगल AMO इज इक्वल टू QNO। ये दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। एक्चुअली ये इक्वेशन हुए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, बट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होंगी, तो आप लिख सकते हो हेंस AB पैरेलल हो जाएगा PQ के। ये इस बार के पेपर में भी आया था 2025 में, बेसिक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन आया था, दोनों आए थे बेसिक में। तो ऐसा नहीं है कि ये बेसिक में आए तो स्टैंडर्ड में नहीं आ सकते, या बिल्कुल डेफिनेट है, कंडीशन है आने की, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन आपने होपफुली प्रूव कर दिया, मैंने सारी चीजें लिख दी। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी हमारे पास में एक तो सेंटर है, ये सर्कल है, थोड़ा सा कल से कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि कि सर्कल सही बने, आज तो समय कम था तो ये बना ही दिया है बस, ठीक है। जैसा भी, अब आप इसे सर्कल ही मान लीजिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट। मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। ये टेंजेंट इसके ये टेंजेंट जो है इसको टच करती हुई जा रही है, जैसा भी बन गया है, ये सेंटर आपका बन गया है, ये सर्कल बन गया है, ठीक है जी। और ठीक है, ये यहां टेंजेंट पॉइंट मान लेते हैं इसको। अब ये यहां से ये टेंजेंट है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर उसने बोला है हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है डायग्राम, बट अब समझने की बात है, समझना तो पड़ेगा ही कि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये परपेंडिकुलर सपोज हमारा A और B है, और ये परपेंडिकुलर AB है। ये हमने परपेंडिकुलर उसने बोला है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये सेंटर से पास होगा, यानी यहां कहीं सेंटर होगा, उससे पास होगा, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, गिवन है टेंजेंट A, ये PA ले लेते हैं, टेंजेंट PA, और ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, उसने बोला है, ठीक है। अब टू प्रूव
कि ए बी पासेस थ्रू सेंटर, थ्रू ए बी कहां से पास होगा बच्चों, ये सेंटर से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ क्या है, ये सेंटर है बच्चे, सॉरी सेंटर तो हमें पता ही नहीं है ना, ये हमने ले लिया, ये है सेंटर हमारा, लेट ये सेंटर है, ये ओ है, ठीक है ना, और जिस पॉइंट से यहां होके पास हो रही है, जो ये मैंने कोई पॉइंट ओ डैश ले लिया है। अब आपको पता है, देखो एंगल पी ए बी, कंप्लीट पी ए बी, ये 90 डिग्री है, गिवन है, क्योंकि उसने बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट, तो टेंजेंट से हमने परपेंडिकुलरली ही ड्रॉ किया है इसे, ठीक है। दूसरा एंगल पी ए ओ, दिस इज अगेन 90 डिग्री, क्यों, रेडियस और किसके बीच में बन रहा है बच्चे, रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना हुआ है, क्योंकि ओ अगर सर्कल है तो ओ ए क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस हो जाएगी। तो देखो यहां कंफ्यूजन होता है कि सर ये एंगल 90 दिख रहा है तो ये एंगल 90 कैसे हो जाएगा, इसी से तो प्रूव होगा ना। अगर ये सेंटर है ओ, तो ओ ए क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और रेडियस और टेंजेंट क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, कई बार बता चुका हूं इस बात को, ठीक है। इसका मतलब पी ए बी और पी ए ओ ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी ए बी इज इक्वल टू पी ए ओ। भाई ये दे रखा था और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में रिलेशन होता है। अच्छा ऐसा कब पॉसिबल है, ये देखो एक ही लाइन पर, एक ही पॉइंट से, एक ही डायरेक्शन में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो दो अलग अलग पॉइंट पर परपेंडिकुलर कैसे आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो O है O ए बी पर लाई कर रहा होगा, तभी पॉसिबल है। एक ही साइड में एक ही पॉइंट से एक ही लाइन पर टेंजेंट सॉरी परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। ये उसने परपेंडिकुलर दे रखा था, ये हमने सेंटर मान लिया, तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी 90 और ये भी 90? इसका मतलब ये O कहां लाई कर रहा होगा, O और O डैश एक ही पॉइंट होंगे। तो आप कह सकते हो कि हेंस O लाई ऑन ए बी, O लाई कर रहा होगा ए बी से, तो वी कैन से जो आपसे पूछ रहा है वो लिख दो। क्या कह सकते हैं हम कि द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। जैसे उसने बोला है वैसे ही लिख दो, बस परपेंडिकुलर या ये हटा के एज इट इज लिख दो। से द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ contact to tangent to a circle passes through center। याद रखिएगा कि कंक्लूड जरूर करिए क्वेश्चन को, क्योंकि जो पूछ रहा है वो कंक्लूजन में जरूर आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इसकी इस बार आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार ये आया था, इस बार ये आ सकता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। होपफुली समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये क्वेश्चन आ रहा है प्रॉपर फ्रेम में या नहीं। हाँ आ तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी सबसे पहले तो एक छोटा सा सर्कल बनाओ, है ना। इस सर्कल पे कोई पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है, ये यहां इस तरीके से ये पॉइंट है, 90 डिग्री ये बन रहा है, पॉइंट ए है, सेंटर ओ है, इसको कोई बात नहीं पी पॉइंट ले लेते हैं, है ना। अब यहां पे क्या है, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आया जो मैंने एक बार आपको बताया था कि लैंग्वेज पे फोकस करिए कि पहले किसको एलेबोरेट कर रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेगा, अब इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट से जा रही है वो टेंजेंट। अब देखो यहां से क्या कर रहा है, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट दे रखा है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर, यानी ओ ए आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, इज 4 सेंटीमीटर, यानी अब आई है आपकी कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो इसको एक्सप्लेन कर रही है द टेंजेंट को। तो यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ओपी पूछ रहा है। तो मैं आपको ये भी बता चुका था कि जनरली सिचुएशन में आपके क्या आएंगे, बन रहे होंगे ट्रिपलेट्स बन रहे होंगे, तो यानी 3, 4 और 5 क्या होते हैं, ये भी एक ट्रिपलेट बना रहे होते हैं, बशर्ते कि जो लार्जेस्ट साइड है ये हाइपोटेन्यूज ही होनी चाहिए, लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ही होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, ओपी का स्क्वायर, वैसे तो फिर यानी रेडियस कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, बट ओपी डायरेक्टली यहां इसको आप लगा सकते हो रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तब भी बात बन जाएगी। तो जो ओपी आ जाएगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। पाइथागोरस लगाना आप जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली ऐसे 1 नंबर में या हार्डली 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसके सॉल्यूशन से काम चल जाएगा। 1 नंबर में आता है जो ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रिपलेट्स तो पता ही होना चाहिए। जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, 3, 4 और 5। अब इसका अगर डबल करोगे तो ये भी ट्रिपलेट बनेगा, यानी एक 6 और 8 दे रखा होगा तो तीसरी 10 ही होगी। फिर इसके बाद में अगर 9, 12 और 15, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट बना रहा होगा। अगर आपको बाई चांस ये देखने को मिल जाए कि 1.5, 2 तो 2.5, ये भी एक ट्रिपलेट जैसा ही काम करेगा, तो याद रखिएगा कि हमें इस तरीके से ही यूज करना है, यानी ये सिमिलर सिचुएशन में ही काम करेगा। रेडियस 1.5 हो जाएगी अगर इनको हाफ हाफ कर रखा है तो बेसिक ट्रिपलेट्स पे काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार नोट कर लो। अभी क्वेश्चन रह गया है आपका 7 और 8, इन दोनों को कवर अप करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे 2 सेंटर जिनका सर्कल एक ही है, यानी यहां 2 सेंटर की रेडियस दे रखी है, दोनों सर्कल हैं और इनका सेंटर सेम ही होगा, तो इसको बोलेंगे हम कोसेंट्रिक। तो यानी सपोज कि एक सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ये है हमारा एक सर्कल, और इसी के अंदर कोई दूसरा सर्कल है जिनके सेंटर सेम ही है, जिनके सेंटर ये दे रखा है, जिनके सेंटर क्या है, सेम दे रखे हैं, ये है इनका सेंटर। तो अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल पे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है जो टच करके जा रही है स्मॉलर सर्कल को, जो टच करके जा रही है स्मॉलर सर्कल को, ऐसा बोल रहा है, दैट विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो देखो अगर यहां इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत बढ़िया था कि यहां ये जो लेंथ है ये रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और अगर मैं यहां से ये लेता हूं तो ये जो रेडियस है ये लार्जर सर्कल की है 5 सेंटीमीटर।
तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा P, ठीक है ना। अब यहां पे P 90 डिग्री होगा क्योंकि सर्कल और टेंजेंट के बीच में है, सेंटर O है, ये मैंने AB लेंथ ऑफ कॉर्ड ले ली, तो यहां पे क्या है, तो AB क्या है, AB इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, OA क्या है, रेडियस है लार्जर सर्कल की, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और OP क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अगर आप इस देखोगे तो इन ट्राइंगल APO में एंगल P क्या है, 90 डिग्री है, तो आप यहां पे आपको पाइथागोरस लगा दोगे तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, और यानी ये 90 डिग्री क्यों है, टेंजेंट, ये भी लिख लो आप, परपेंडिकुलर है रेडियस के, ये भी लिख लो। अब बेटा OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर और OP स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर, वैसे तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो ये 4 आ जाएगी और लेंथ 8 आ जाएगी। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP यानी 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, और AP इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 4 सेंटीमीटर, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब आपको ये भी लिखना है कि AP प्लस AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB। ये क्या है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम सेंटर क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है कॉर्ड को, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट डिवाइड्स द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करता है, डिवाइड करता है बच्चे। इन या डिवाइड की बजाय बाइसेक्ट लिख लीजिए, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स लिखना पड़ेगा, टेंजेंट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है, AB क्या आ जाएगा बच्चे, ट्वाइस ऑफ AP, 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हेंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनली कंक्लूड जरूर करना है आंसर, हेंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए भाई, होपफुली सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, रैंडमली नहीं कर सकते इसमें। देखिए क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD ड्रॉ किया गया है, जो दिखाया गया है, ये फिगर दे रखा है, टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है, बाहर से घिरे हुए है। और अगर ये बोला जाता कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो सर्कल को बाहर से घेरे हुए, तो सर्कल क्या हो रहा है, इसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये छोटे छोटे से पॉइंट, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहां मुझे ये प्रूव करना है। अच्छा बच्चे, प्रूविंग बहुत आसान है इसकी,
बट एक सीक्वेंस का फॉलो करना है, वो मैं अभी आपको लिखते टाइम बताऊंगा कि जैसे पॉइंट में ए बी मेरी साइड ये है और सी डी ये है, तो जैसे मैं पॉइंट यहां से ले रहा हूं, ठीक है ना, तो प्रूफ डायरेक्टली लिख लेते हैं, डी आर इक्वल टू डी एस, ये डी आर है और ये डी एस है, ये क्यू इक्वल है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। लास्ट में सबके लिए लिख दूंगा मैं एक साथ कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जो समझने वाली है कि हमने एक शायद डी आर लिख दिया इक्वल टू डी एस लिख दिया, हम इसको उल्टा सीधा कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सारे इक्वल हैं, ये इसके इक्वल भी है, तो हो सकता है ये आप इधर लिख दो, ये वाला पार्ट इधर लिख दो, या ये वाला पार्ट इधर लिख दो, ये इधर लिख दो। बट इसमें गड़बड़ आएगी क्योंकि हम फाइनल कंक्लूड तभी कर पाएंगे जब हम इसको सीक्वेंस में लिख रहे हैं, तो ठीक है। बाकी इक्वल तो है ही, इसको इधर लिखेंगे इसको इधर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और पहली बार में तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद में हमें थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है। तो बेटा डी आर कौन सी साइड में आ रहा है मेरा, डीसी वाली में आ रहा है। तो जैसे जब सी डी मैंने लिखा है तो मेरा ध्यान ये रहना चाहिए कि अब इस वाली साइड में मैं सी डी का और ए बी का ही पार्ट लिखूंगा, तो इससे क्या होगा कि एक सीक्वेंस में ऐड हो जाएंगे। जब टीचर हमें समझा रहा होता है बोर्ड तो क्लास में ये चीज हमें समझ में आ रही होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, बट बच्चे पेपर में जो गलती करते हैं, जो टाइम ज्यादा लगता है, वो इनको अरेंज नहीं कर पाते। तो पहले से ही प्री प्लान करके अरेंज करेंगे इसे। अरेंजमेंट क्या है, डी आर इज इक्वल टू ये और ये आपस में इक्वल थी क्योंकि कॉर्ड थी। अब मैं जब सी पॉइंट से देखूंगा तो सी आर, डी आर जिधर है उधर ही सी आर आना है क्योंकि ऐड करने में आसानी रहेगी। सी आर इक्वल टू सी क्यू, दूसरा ऑटोमेटिकली उधर ही चला जाएगा अपोजिट में ना। अच्छा, इसके बाद में बी पॉइंट से ले रहे हैं, तो अब बी पॉइंट से ले रहे हैं तो इधर क्या लेना है, ए बी वाला पार्ट इधर आना चाहिए, ए बी और सी डी वाला, बाकी इधर आ जाना चाहिए। तो मैं बी पॉइंट से देखूंगा तो पी बी इज इक्वल टू पी क्यू, और फिर ए पॉइंट से देखूंगा तो फिर से वही हर बार सोचना है कि मुझे ए बी वाला पार्ट तो इधर लिखना है, ए बी और सी डी वाला, और ए डी और बी सी वाला पार्ट इधर लिखना है। तो ये पार्ट ए बी का पार्ट है बच्चे, ए बी का पार्ट, तो यानी ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब ये सारी की सारी क्या है, टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये ऑल क्या है, टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पॉइंट्स यानी ये कॉमन टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, ये कॉमन टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये भी कॉमन टेंजेंट से। अब हम इनको ऐड करते हैं, ऐड कर लो 1 2 3 और 4 को। जब हम ऐड करेंगे तो डी आर प्लस सी आर इक्वल टू पी बी प्लस ए पी, सॉरी ये चारों इधर ऐड हो गई, और फिर इसके बाद में डी एस प्लस सी क्यू प्लस पी क्यू प्लस ए एस, ये इधर ऐड हो गई, चारों मैंने ऐड कर दिए। देखो डी आर और सी आर मिला के, यानी डी आर और सी आर मिला के डी सी बना रहे हैं ये, पी बी ये रहा, और पी ए यानी ए पी या पी ए ये मिला के क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, और सी क्यू और पी क्यू, सी क्यू और पी क्यू, सी क्यू और बी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू, ये बी क्यू आएगा बच्चे, पी बी और पी क्यू, ठीक है ना, ये गलती से पी क्यू लिख दिया था, ये आ जाएगा। तो अब ये सी क्यू और बी क्यू ये मिला के क्या बना रहे हैं हमारा, ये बना रहे हैं बी सी, और डी एस और ए एस ये मिला के क्या बना रहे हैं, ए डी। तो क्या पूछ रहा था, ए बी
प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। यही प्रूव करा रहा था, यही प्रूव होके आ गया है, इसको लिख सकते हैं हम हेंस प्रूव्ड। तो बच्चे इसमें भूलने वाला जो पॉइंट था उस पर मैंने सबसे पहले फोकस किया है कि क्या करना है, और होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके 8 क्वेश्चन इस पार्ट में मैंने कवर अप करा दिए हैं। 9 और 10 क्वेश्चन से पहले वाले एक पार्ट मैंने डाल दिया था, 9 से लेकर के 9, 10, 11 सॉरी 8, 9, 10, 11 था, या 9, 10, 11 था, एक बार चेक कर लेंगे मैं। तो ये क्वेश्चन मैंने उधर करवा दिए थे, वो थोड़े बड़े क्वेश्चन भी थे। तो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो अब हमारे दूसरे पार्ट में आ जाएंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप देख रहे थे।